और आई थिंक लिखा मैंने। भाई ठीक है, फोन में लिखा है मेरा राइटिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज दिस। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, उसका बेस एंगल्स कितना है, 45 डिग्रीज। ठीक है। इफ द शॉर्टर साइड एंड बोथ द इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और जो शॉर्टर साइड है वो भी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो तुम्हें इस ट्रेपीजियम की एरिया बतानी है। बताओ कैसे निकालोगे इसकी एरिया। मैम इसका कोई फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, रुको। डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करेगा उसको। मैम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? देख रहे हैं, रुक जो बता रहे हैं, तब तक तुम ट्राई कर लो। मैम एरिया ऑफ ट्रापेजियम से बन सकता नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगेगा इसका। बताओ क्या होगा आंसर, देव। तो नहीं पढ़ा हूँ ऐसा क्वेश्चन, इसी से नहीं बना पा रहा हूँ। हम्म, ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं वो करो, फिर हम करवाते हैं। है। मैम इसका आंसर है क्या? मतलब आंसर क्या है? आ गया आंसर तुम्हारा? नो मैम मैं बस पूछ रही हूँ, इस आएगा तो मैं बता हाँ, आंसर तो ऑब्वियसली आएगा ही ना। दूंगी। मैम वो जो नीचे सबसे बेस्ट वाली लाइन, उस पूरे लाइन की क्या बोलते हैं, लेंथ 10 सेंटीमीटर है या वो सिर्फ बॉक्स की, सिर्फ स्क्वायर की? ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, मान लो ए से लेके बी तक की। मैम इसमें हाइपोटेनस फिर कैसे निकालेंगे, मतलब बेस या फिर पता नहीं, तुम ये देखो एक बार हाइट ट्राई बोल दिया करो, हुआ है। फिर हो जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम करवा देंगे। मैम नहीं बन रहा। अरे इतनी जल्दी हार मान ले तो 2 सेकंड सोचो तो सही। हम पढ़े ही नहीं है। हाँ, 7th में तो हम मानते नहीं पढ़े होगे, 8th वाले बच्चे तो पढ़े हैं। यस।
एंगल वाला क्वेश्चन नहीं पड़ा है, ऐसे बेस दिया हुआ रहता है तो done। ये एक नया रहता है क्वेश्चन। मैम सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। करो करो, ट्राई कर लो, जैसे समझ में आ रहा है वैसे ट्राई कर लो। Isosceles hypotenuse. हम समझा दो। मैम मेरे को बस इतना पूछना है कि इस तरीके से बनेगा, इस मैम ये स्क्वायर बन गया, इसके सारे साइड इक्वल होंगे, तो मैम ए ई का साइड भी 10 होगा, उसके बाद हाइपोटेनस पे एफ ए निकल जाएगा क्या? तुमको दिया जलाना है, तुम बात नहीं समझ। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो ना कि वो जो हाइट है तुम्हारी, एक मिनट रुको। मैम ये स्क्वायर मैम फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सारे साइड इसके इक्वल है, तो मैम वो भी 10 हो जाएगा। तो जैसे कि ए ई भी 10 हो गया, फिर एफ एफ ई भी 10 हो जाएगा, तो एफ लेकिन ए अगर का ये भी वैल्यू रेक्टेंगल 10। हुआ तो स्क्वायर की जगह अगर तो स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल हुआ तो हम डायगोनल इसकी इक्वल कर देते हैं। डायगोनल्स इक्वल हैं, ये तो गिवन नहीं है ना। मतलब वो ट्रेपीजियम के, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नो डाउट। बट इसमें अगर ये रेक्टेंगल हुआ फिगर तो कैसे होगा? मान लो ये शेप ऐसी है, अब मीन्स वो स्क्वायर नहीं है बीच में का भी, नहीं। फिर तो एक मिनट, रुको रुको रुको। अम्म, क्या पता मैम कोई इक्वल प्रॉपर्टी हो रुको उसमें। रुको रुको, आई थिंक वो सही कह रही है है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि साइड इसका इक्वल। शॉर्टर साइड इतना ही है ना। इसका मतलब डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं ट्रेपीजियम के। हम्म। मैम ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं बता दीजिए। मैम सिर्फ ट्रायंगल का कैसे निकाला वो समझ में नहीं आ रहा। रुक जाओ, बता रहे हैं, दो मैम मिनट। इस मैंने हाइपोटेनस मतलब मैम पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, तो मैम उसका मतलब आ ही नहीं रहा है, क्योंकि टेन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर 0 आ जाएगा, बस अंडर रूट। 45 नहीं। मैम अब ये क्यों किया? बता रहे हैं वो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। अगर स्क्वायर बन रहा है तो वो प्रूविंग होगी ना उसकी, इसलिए। स्क्वायर तो है वो, क्योंकि आंसर में स्क्वायर का ही हम्म। अरे स्क्वायर दिया है, बीच में बन रहा है स्क्वायर। इक्वल साइड्स The स्क्वायर ही base होगा ना। angles of an isosceles trapezium is 45 is shorter side and both the equal sides are 10 सेंटीमीटर। मतलब ये दे रखा है कि हाँ ये इक्वल साइड्स 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है।
तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, दिया है ये। तो वही प्रूफ करना पड़ेगा ना तुमको, देखना तो पड़ेगा, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हाँ स्क्वायर है कंफर्म। तो ये अब क्या है? इसको हम कैसे कर दिए? ये 45 डिग्री है। हम सॉल्व करते हैं आगे। हम्म। मैम चैट जीपीटी। मैं उसने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है। मैम किस में इसमें? ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन मैम नहीं होगी? ज्यादा हाई लेवल तो हाई लेवल आईएमओ के क्वेश्चन है ना। 2022 के ये क्वेश्चन कौन से क्लास ट्रिग्नोमेट्री का यूज मैम? करके तो तुरंत हो जाएगा, बट हम चाह रहे हैं कि सिंपल मेथड एथ के हिसाब से करवाए ना। एच इज हाँ इक्वल आंसर टू क्या एक्स। मैम नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं है? नाइन्थ में नहीं, 10th में। है रुक इसमें? जाओ एक मिनट, तो लेट मैम द कहीं शॉर्टर ज्यादा हो गया, बी। 8 के बच्चे को 10th का तो नहीं दिया। अरे मैम एथ का हमको ही क्वेश्चन है, तुम भेज लोग ट्राई करो ना, एथ का ही क्वेश्चन है और तुम लोगों ने पढ़ा है तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, कम से कम सोचो तो। मैम हम आपको एक डायग्राम भेज दें? नहीं मत भेजो, मेरे पास है डायग्राम। हम क्या करेंगे डायग्राम तुम्हारा। मैम इसका नहीं, फिर किसका। ऐसे क्वेश्चन का। तुम्हें अभी पूछना है तुरंत कोई बनाया था। क्वेश्चन। यस मैम, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, शेयर कर देना। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो। अरे तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, अभी हम 2 मिनट बाद बताएंगे, हमको देख लेने दो पहले, तुम लोग खुद सोचो, तब तो एथ में हो, तुम ही लोग की क्लास का ही क्वेश्चन है। ट्राई करो एक बार। समझ नहीं आ रहा देव इसमें, शॉर्टर हाइट बोला है, नीचे 10 क्यों दे रखा है, ऊपर होगा 10 तो। डायग्राम सही बना है। मैम कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं प्रगति, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नहीं होता है? हम्म। लॉन्ग बता दे कैसे होगा, देखो।
कहाँ गया मेरा माउस? किसी से नहीं बनाना ये क्वेश्चन? क्यों? किसी से बना? हम जा रहे हैं बताने, जबकि बहुत आसान था। एक मिनट मैम, थोड़ा टाइम। आसान था मैम क्वेश्चन, बताइए। तुम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तुरंत बन जाता। मैम मैंने जैसे बताया उस तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा? किस तरह से? मतलब स्क्वायर वाला टाइप में, मतलब स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद उसका फिर तो पाइथागोरस ये थ्योरम स्क्वायर लगाना होगा, है। ये कैसे प्रूफ करोगी? ये भी तो है ना, मान लो उसका फिगर स्क्वायर नहीं हुआ तो? मैम जो मैंने जो फिगर भेजा है उसमें तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है नहीं दोनों नहीं साइड नहीं, इक्वल उस है। फिगर से नहीं करना और है। मैम हम्म। चलो हम करवा देंगे, राइट देखो दीदी क्या कैसे है? करना है, देख लो हम बता रहे हैं कैसे होगा ये मान लो एक ट्रेपीजियम है तुम्हारा, ठीक है? ये ट्रेपीजियम है, क्वेश्चन में गिवन है। इस ट्रेपीजियम का नाम हम दे दे रहे हैं, मान लो ABCD। ये ट्रेपीजियम है, ठीक। और ये क्या है? डी, ये जो ED है, आई मीन DE है, ये क्या है? इसकी हाइट है। और CF क्या है? हाइट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो मतलब इक्वल वाले जो साइड्स हैं, AD और BC, ये कितने दे रखे हैं इन्होंने? 10 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और CD भी कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज गिवन है क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल कितना है? बेस एंगल्स कितना है? 45 डिग्री है, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, हमने जो हाइट ड्रॉप की है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, राइट? यस मैम। क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो अब ये अगर 45 है, ये 45, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, है ना? यस मैम। हम्म। और उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, 45 डिग्री। इसका यस। मतलब कि ये इतनी डिस्टेंस 10 है, ये इतनी डिस्टेंस मान लो x है, तो ये h के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये भी x हो जाएगी, यस मैम। ठीक है। हम्म। अब तुम्हें क्या फाइंड करना था? एरिया, है ना? यस। तो सबसे पहले ये इसमें ना x की वैल्यू फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे 10 है, इसका मतलब हाइपोटेनिस के इक्वल होगा ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब x² प्लस x² इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 100। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 50। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी √50, ठीक। मतलब हाइट हमने निकाल लिया, जो हाइट कितनी आ रही है? हाइट हो रही है √50। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम। नो मैम। ठीक। अब यहाँ से हाइट हमारी निकल चुकी है √50। अब निकाल लो क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एरिया ऑफ इंटू ट्रेपीजियम वन बाई B1 + B2 वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो वन बाई 10, टू 10 प्लस 10 प्लस x, तो हो जाएगा √50 प्लस √50 इंटू हाइट। हाइट कितनी थी? x, मतलब √50। इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। 10 + 10 होता है 20। 50 √50 प्लस √50 हो जाएगा 2 √50 मैम, रूट तब इसका फिफ्टी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो अब अ, इसमें से इसका टू ऑप्शन इस ऐसे बता रहा हूँ। हाँ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस √50 इंटू रूट मैम इसका फिफ्टी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर होगा 50 प्लस हम्म, 50√2 ठीक है। स्क्वायर हाँ, सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करना है? ये √50 को अंदर भेज दो, यहाँ से हो जाएगा 10 √50 प्लस 50, ठीक है। 50 यस इसमें मैम। तो अब यहाँ से जो 50 है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 × 2, है ना? तो 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 50√2 प्लस 50। यही होगा आंसर इसका, ऑप्शन सी। आया समझ में? मैम एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दीजिए तो। देखो यहाँ पे ये जो √50 था ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, है ना? देखो
ये देखो, ये जो रूट 50 है बाहर, तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो 10√50 प्लस √50 इंटू √50। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब ये देखो, ये जो 50 है √50, तो इसमें इसमें इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, 10 × 5√2, √50 को 5√2 हम लिख यस सकते हैं। मैम। प्लस Yes, रूट ma'am. फिफ्टी रूट फिफ्टी क्या हो जाएगा? 50। तो अब यहाँ से 10 × 5 हो गया 50√2 प्लस 50। नहीं आया समझ वैसे में? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ये भी तो फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू टॉप का जो एरिया है और प्लस बॉटम का एरिया इंटू हाइट। टॉप का एरिया बॉटम का एरिया? मतलब अगर टॉप प्लस मतलब कि जो ऊपर 10 सेंटीमीटर है और नीचे कितना है, 50 सेंटीमीटर है, वही तो और इसका लगाया है, हाइट कितना है। वही फॉर्मूला लगाया है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला। देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही लगाया, 10 फिर 10 प्लस पैरेलल साइड दूसरा वाला साइड। बताओ, अभी भी सब ओके। कंफ्यूजन है प्रज्ञा? नो। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है कंफ्यूजन तो पूछ लो। आसान था ना, क्यों मयंक? Yes, ma'am. देखो इसीलिए हम कह रहे थे थोड़ा सा सोचो आ जाएगा। तुम लोग पहले ही डर गए क्वेश्चन देख के। मैम इतना तो हो गया था पर ये समझ में नहीं आया। मैम वो फिगर में स्क्वायर दिख रहा था तो डायरेक्टली। वही तो, स्क्वायर दिख तो रहा है लेकिन हम श्योर नहीं है ना कि वो स्क्वायर ही, और वो स्क्वायर था भी नहीं। तुम लोग देखो उसकी एक्स की वैल्यू कितनी आई, √50। इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं था ना, रेक्टेंगल शेप में था वो। Yes. मैम, हम्म। मैम मेरा यहीं पे डाउट है कि वो √50 को मतलब उस तरीके से क्यों लिखा है, 5√2। इंटू। हाँ मैम, ये समझ नहीं आते हैं। देखो √50 है ना, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, √5 × 5 × 2 लिख सकते हैं। तो अब ये इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, √5 × 5 × √2। अब ये परफेक्ट 5 का क्या है, ये आ जाएगा 5√2। अब आया समझ में? हम्म। ठीक है, अब ऐसे आ ही गया। लिखा जाता है। जब भी इस तरह की वैल्यूज दिखती हैं तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बार रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं। क्या चीज? मैम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते ठीक है हैं, बाद ठीक में फिर भूल है, जाए। ओके ओके। Ma'am. Ma'am. हाँ बताओ बताओ। मैम कल सेशन भी रखना है वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया का। आपने आधा पढ़ाया था चैप्टर, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रह गया है टॉपिक। रखना चलो उसको पड़ेगा करवा आपको देंगे, कल भी। करवा देंगे उसको भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलो सॉल्व करो इसको सब लोग। ओके मैम, रेंज क्या है? रेंज ऑफ द। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अच्छा। 98 यस मैम, 90 है। मैम जरा मैम 90 ही होगा। 90। 90। मैम फिर 98 माइनस 8 होगा तो 90 हो जाएगा। बट मैम इसमें 8 है ही नहीं। मैम मैम फर्स्ट इसका में 8 ओ है। है। सॉरी, हाँ है, हाँ है, सॉरी।
ठीक है, बताओ कैसे हो रहा है, कौन बताएगा? हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट लोएस्ट। माइनस मैम इसे लोएस्ट। बताए हाईएस्ट थे मैम, माइनस हाईएस्ट लोवेस्ट। माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट 98 माइनस। माइनस ठीक है, तो 98 माइनस 8। 8। 8। 8, तो आंसर आ गया 90। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसमें करना क्या है? पढ़ो क्वेश्चन तो दिखाइए। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, एक मिनट, इसका आधा पार्ट बचा रह गया। ओके। वही तो मैम। 1920 है इसका, रुक जाओ डाल रहे हैं। चलो आप करो, दिख रहा है क्वेश्चन? देखना। यही में डाल के ऊपर जैकेट पहन लेता नहीं। If 68. Study the following pie chart carefully to answer the questions that the follow. Degree-wise breakup of the food item preference of the people on a survey conducted in a locality. अच्छा, डिग्री वाइज दे रखा है। If 4680 people participated in the survey, then how many people preferred fruits 68। as their food items? ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर मैम 91। सभी एंगल को मैम प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। हाँ, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। 4680 पीपल के, है ना? यस मैम, यस मैम। क्योंकि टोटल इतने ही तो पीपल है। नंबर ऑफ, तो मैम डिवाइड करेंगे तो हम्म, तो एक डिग्री में कितने पीपल हो जाएंगे बताओ अनिका? 858। क्या करेंगे? Upon one. हाँ, बताओ प्रगति, क्या करेंगे एक डिग्री निकालने के लिए? 4680 upon 60. हाँ, वेरी गुड। डिवाइड। हाँ, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक डिग्री का निकला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी पीपल प्रिफर फ्रूट्स, फ्रूट्स वाले कितने हैं इसमें? 66 डिग्री। तो 66 डिग्री में कितने होंगे ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम तो क्या 66 करेंगे, में 66 से 858 मल्टीप्लाई। होंगे। हम्म, यस मैम। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। 36। मैम इफ टोटल नंबर नहीं दिया रहेगा 858। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो कुछ तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में कि हो जाए, ऐसा तो नहीं देगा ना कि कुछ दे ही ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रिफर मीट। अच्छा, अब तुमको क्या रहा है? मैम मीट के लिए, मैम हाँ। मीट के लिए यहाँ पे 34 डिग्री कर रहे हैं, यानी कि 34/360 इंटू 100%। हाँ, हम लोग पता है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 360 डिग्री में कितने परसेंट है? 100% है ना? पूरे कंप्लीट एंगल में कंप्लीट परसेंट, 360 डिग्री में 100%। तो बताओ प्रगति, एक डिग्री में कितने परसेंट हो जाएंगे? 100 upon 360. 100 अपॉन थ्री मैम सिक्सटी 34 अपॉन, सही है। यस मैम। तो एक डिग्री में इतने परसेंट है, तो अब बताओ मीट वाली कितने है? मीट वाली 34 डिग्री है ना, तो 34 डिग्री में थर्टी कितने फोर इंटू परसेंट होंगे? हाँ, 34 थर्टी इंटू फोर इंटू 100/360। हम्म कितने परसेंट हो जाएंगे? मैम कट करेंगे तो 85/9 आ जाएगा। हम्म तो 9 आंसर हो जाएगा कितना? 9 होल, 9 होल बनाएंगे। कितना आ रहा है? 4/9। 4/9। ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया 19 एंड 20। अब यहाँ से रीजनिंग के स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
अगला आसान ही भेज देंगे। हम्म। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्ड सीरीज। अब देखो ए बी सी डी, फिर उसके बाद ई आएगा नो डाउट, फिर है जेड डब्ल्यू आर के, उल्टा चल रहा है आई थिंक, है ना? मैम पे गैप देख लेंगे बीच का। हाँ वही गैप देख लो। मैम पे 7 का गैप चल रहा है के और आर के बीच में। हम्म। कह रहा है पहला वाला तो क्लियर है, उसमें ई है सब में, तो उसमें तो देखना ही नहीं है। जेड पे का देखो, जेड है डब्ल्यू है के आर, आर है के है, जेड है फिर डब्ल्यू है, आर से फिर डब्ल्यू, क्या है? जेड डब्ल्यू आर। आर, फिर आर है, फिर के है। कितना गैप हो रहा है? पहले दो का, मैम प्लस एक टू दो टू का तीन मैम, प्लस चार, मैम फिर प्लस। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ। पहले दो का, फिर चार का, फिर छः का। तो इसका मतलब अब आठ का फिर होगा, एक दो तीन 8 चार का। पाँच छः सात आठ, इसका मतलब अब बी आएगा, है ना? यस मैम। इसका यस मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही है? आया समझ में? प्रगति यस। क्लियर यस है? मैम। यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग खुद करना, ये हम नहीं करवाएंगे, ये प्लस माइनस वाला को बैठ के ये डिकोड आसान करना। है। एम प्लस हाँ एन ये आसान, मीन्स इसको एन तुम लोग कर लेना अपना। वगैरह। नेक्स्ट वाला अच्छा भी मैम कर लेना। समझ गया। 23 ब्लड वाला। ब्लड रिलेशन है ना। नहीं, ब्लड रिलेशन, अच्छा हाँ, इफ एम प्लस मीन्स एम इज द ब्लड, तो करवा दे, नहीं होगा? हो मैम जाएगा। हो मैम जाएगा। छोड़ दीजिए, हो जाएगा। हम बहुत की। हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना, कर लेना फिर मैम ध्यान से। मैम 24 भी हो जाएगा, मैम मैंने 25 भी जो हो आपको जाएगा। रीजनिंग भेजी वो वाला बताइए ना। ठीक ठीक, ये वाले हो जाएंगे 24 और 25। 24 यस मैम। 24 करवा दीजिए। करवा दें मैं? यस मैम करवा हो दीजिए। जाएंगे ठीक है, मैम। करवा देते हैं, मैं बोल रहे हैं ना, करवा देते लोग। Then लिखा है देयर आर 17 गर्ल्स इन अ रो, मतलब एक रो है, मान लो ऐसी रो है तुम्हारी, उसमें कह रहा है 17 गर्ल्स हैं। द पोजिशन ऑफ गर्ल इन द मिडिल इज 9 फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब यहां से स्टार्ट अगर देखे तो 9th पोजीशन पे है वो। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द गर्ल इन द मिडिल फ्रॉम द एंड, मैम एंड से ये कितनी पोजीशन होगी इसकी? तो अब देखो यहाँ से इधर 8 पीपल हो जाएंगी, मतलब टोटल लड़कियां कितनी थी? 17 थी ना, तो 8 इधर हो गई, एक ये खुद हो गई इधर, मैम 8 9, 17 माइनस मैम 9 8 कितना उधर। है? तो 8 इधर हो मैम जाएंगी, 8। है ना? तो इसका मतलब 9th यस मैम। पोजीशन हो जाएगी, फिर इस वाले एंड से भी 9th ही पोजीशन होगी, है ना? चेक कर लो, मैं तो यही मैम आंसर। लिखा हुआ जब मैम यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल में, तब मिडिल में ही ना होगा, यानी कि 9th हाँ पोजीशन। सही बात है। इतना आसान आंसर फर्स्ट ही दे दिए क्वेश्चन में आंसर। क्वेश्चन में ही बोलना आंसर। हाँ, एक बार फिर से बोलना। आपने अभी एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन ये है कि कह रहा है एक लड़की है, 17 बच्चे, 17 बच्चे तो ऑब्वियसली वो ऑड नंबर है, उसका मतलब उसकी मिडिल पोजीशन दे रखी है 9th, तो 9th पे है वो, तो लेफ्ट से भी राइट पे होगा। जैसे अब तुमसे बोले 5 बच्चे हैं क्लास में, एक लड़की है वो मिडिल पे है 3rd पोजीशन पे, तो बताओ उसकी अगर ओ 3rd पोजीशन पे है लेफ्ट से बिगिनिंग से, तो राइट से क्या से पोजीशन टू होगी? टू बट 3 3। लेफ्ट से सर और राइट से भी थर्ड। राइट से भी थर्ड, लेफ्ट से भी थर्ड। नहीं आया समझ में प्रगति? उनको मिडिल। आ गया मैम समझ। अरे बोला बिगिनिंग से पोजीशन दे रखी है, इस साइड से बताओ, दूसरी वाली साइड से बताओ, बस यही था यस मैम उसमें। आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। Pankaj starts from his क्वेश्चन home heading towards east and walks 12 kilometer. He takes a right turn and walk in a 9 kilometer. He takes left turn and देखो ऐसा डायरेक्शन क्वेश्चन के लिए वही सेम पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, पंकज स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, अपने होम से स्टार्ट किया,
हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसका हेड है, हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस वो चला ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न ले लिया फिर 12 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अगर लेफ्ट टर्न चला 12 किलोमीटर, उसके बाद कह रहा है ही हाँ टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगेन वो लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद फिर से वो 12 किलोमीटर चला। मैम वो 9 किलोमीटर नो भी मैम, चला है ना राइट मैम टर्न आप लेके। मैम हम्म 9 किलोमीटर भी चला है, तो वो तो आप कर तो फिर, अच्छा, यहाँ पे 9 था ना, तो मैम फिर यस गलत हो यस। जाएगा ना। 1 मिनट रुको, अच्छा फिर से करते हैं। हम यहाँ पे होगा ना, मैं यहाँ से। रुको रुको रुको, लिखा है पंकज स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसका हेड है, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, अच्छा 9 राइट टर्न लिया अपना, उसके बाद 9 किलोमीटर चला। यस मैम। उसके बाद कह रहा है ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट इधर हो जाएगा इसका, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर चला। अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न, उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लिया, और उसके बाद मैम नाइन पर किलोमीटर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का है? हाउ अच्छा एक और फार, बार ले रहा है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है अभी। मैम हाउ फार, पाइथागोरस थ्योरम का करना है। तो मैम एक ट्रायंगल का हम लोग को निकालना साउथ पड़ेगा, तो ईस्ट। ट्रायंगल। हम्म यस मैम। मैम 30 तो फिर 9 और 12 दिया। ये डिस्टेंस पूछा है यहाँ से यहाँ तक की, तो तो ये ट्रायंगल के शेप 90 में डिग्री बनेगा ना, तो ये निकाल लो, एक्स और एक्स सेम होगा। यस मैम। इस पर 15 आएगा। 15 आ रहा है क्या, 15 यस प्लस यस मैम मैम। 15 16 है। 30, 30 साउथ ईस्ट हो जाएगा, 30 साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए। ए। ये क्वेश्चन हर सेट में रहता ही है। हम्म, ठीक, क्लियर है। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है। हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सही ये तो हो गया ना पेज। हाँ है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है ए रिचर देन बी, ए क्या है, बी से अमीर है, सी रिच देन अमीर, सी रिच देन ए, सी ए से अमीर है, डी इज रिचर देन सी, डी सी से रिचर है, एंड ई इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, और ई सबसे अमीर है। तो बताओ, इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ द रिचनेस, हु विल बी द इन द मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन पे तो सी आ रहा है ना, इसका ऑप्शन यस सी मैम, है। कि किसी किसी भी डायरेक्शन करेंगे तो सी आएगा। हम्म, हाँ क्वेश्चन नंबर 27। In a row of 15 children, when Raju was shifted 3 places towards right, he becomes eighth from the right end. ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में इन अ रो ऑफ 15 चिल्ड्रन व्हेन राजू वाज शिफ्टेड 3 places टुवर्ड्स राइट, मतलब कह रहा है एक रो है जिसमें कितने चिल्ड्रन है, 15 चिल्ड्रन है, 15 बच्चे हैं, टोटल मुझे मैम, 15। मैं फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी लिंक वैसे भी खत्म हो रही है, दूसरी भेजेंगे।